Student, today we will read about the chapter of fools. The chapter name is The Kingdom of Fools. This chapter is written by A.K. Ramanujan. This is very amazing chapter and very interesting and very beautiful chapter, as well as this is chapter about the intelligence of a person and his people and his student. Let's see what happened to them in the chapter. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools. जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो चैप्टर है वो किन के बारे में है? बेवकूफ़ लोगों के बारे में है। ऐसे लोग जो कि क्या हैं? बेवकूफ़ है। फूल्स यानी जिनको कोई भी अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ी के काम करते हैं, पागलपंती के काम करते हैं, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हो, फूल्स को, जिनके माइंड में सेंस नहीं होता है या सेंस लेस बात करते हैं, सेंस लेस मीनिंग की बात करते हैं। तो उन्हीं लोगों का एक राज्य था, एक शहर था, एक देश था, उनके बारे में पढ़ते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों का राज्य, एक उनकी रियासत, एक शहर, एक देश। आपको इस पाठ को पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा, हंसी भी आएगी और कुछ नॉलेज भी मिलेगी। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. जो बेवकूफों का राज्य था, उस राज्य में both the king and the minister, राजा और उसके मंत्री, were idiot, क्या थे? बेवकूफ थे। सोचिए, जिस राज्य का राजा, जिस राज्य के मंत्री ही बेवकूफ हो तो वो राज्य कैसा होगा? इसलिए तो इसको नाम दिया गया द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफों का स्टेट, बेवकूफों का प्रदेश, बेवकूफों का राज्य, बेवकूफों का शहर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। बेवकूफों के, पागलों के राज्य में राजा भी और राजा के मिनिस्टर भी क्या थे? इडियट थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। जैसे दूसरे राजा अपनी रियासतों को चलाते थे, अपने शहर का क्रियान्वयन करते थे, बिजनेस या व्यापार किया करते थे, दूसरे जो राज्य थे उन राज्यों को न देखकर ये जो राजा था ये कुछ अलग करना चाहता था। ये सोचता था कि हम वैसा क्यों करें, हम तो कुछ अलग करेंगे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स, वो लोग उन चीज़ों को उसी तरह नहीं चलाना चाहते थे लाइक अदर किंग्स, जैसे कि दूसरे राजा चलाया करते थे। सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो इन राजा ने क्या बेवकूफ़ी का काम किया कि उसने रात को उसने आदेश पारित करा दिया कि रात को दिन माना जाएगा और दिन को रात मानी जाएगी। सोचिए कितना बेवकूफ़ी का काम है। ईश्वर ने रात के लिए, सोने के लिए बनाई है और दिन कार्य करने के लिए बनाया है, लेकिन इस राजा ने जो नेचुरल जो थिंग्स हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको ही बदल दिया कि दिन को रात बना दिया और रात को दिन डिसाइड कर दिया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। राजा ने आदेश पारित कर दिया कि अपना बिजनेस रात में करिए, अपने खेतों की जुताई रात में करिए, जितने भी कार्य हैं वो सूरज डूबने के बाद शुरू हो जाएंगे आपके, और जैसे ही सूरज निकलेगा एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकला सारे लोग सोने के लिए चले जाएंगे। यानी दिन सोने के लिए बना दिया और रात कार्य करने के लिए। प्रकृति के नियम को ही उसने बदल दिया।
जैसा कि आपको नाम बताया था ना मैंने, द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि बेवकूफ़ों का देश। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जिसने भी ये आदेश ना माना उसको सजाए मौत दे दी जाएगी, उसकी मृत्यु निश्चित कर दी जाएगी, उसको फांसी दे दी जाएगी। ये राजा के समय पर जो आदेश राजा का नहीं मानता था तो वो सर्वोपरि होता था राजा। राजा ने जो मुंह से निकाल दिया उसके सिपाही तुरंत उसको क्रियान्वयन कराते थे, आदेश की जो है पूरी तरह से उसको पारित कराते थे कि जो भी, अगर चाहे वो आदेश सही हो, गलत हो, कैसा भी आदेश हो, यदि राजा ने कोई आदेश दे दिया तो सिपाही फौरन उस पर अमल करते थे, उसकी बात को मनवाते थे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि राजा ने आदेश दिया था। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो डरते थे कहीं राजा उन्हें मरवा ना दे, कहीं मौत न दे दे, मृत्यु दंड ना उन्हें मिल जाए। तो वो लोग रात को कार्य करने लगे और दिन में आराम और सोने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और उसके मंत्री बहुत खुश थे कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने जो प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, आज वो सफल हो गई। सारे लोग वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था। हम कितने कुशल हैं, हमने जो सोचा वो हमने करवा दिया, हम लोग बहुत कुशल लोग हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन की बात है, एक गुरु, एक टीचर, एक अध्यापक, एक शिक्षक, पहले के टाइम पे एक उस्ताद, एक गुरु हुआ करते थे और उनके साथ उनके फॉलोअर, उनके मानने वाले, उनके डिसिपल, उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य उनके साथ हमेशा रहा करते थे। पहले के टाइम पे जो शिक्षा होती थी वो ओरल ज़्यादा होती थी, उपदेश देके होती थी, प्रीच किया जाता था किसी बात को, और उनके जो स्टूडेंट थे वो अपने मन में, अपने हृदय में उनकी बातों को, एक एक शब्दों को बसा लेते थे। और आज के टाइम पे स्टूडेंट को पढ़ाया भी जाए, लिखवाया भी जाए, याद भी करवा दिया जाए, फिर भी उन्हें याद नहीं रहता है। अब बताइए, पहले के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि आज के लोग? हम लोग तो मानते हैं कि आज के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि पहले की बहुत सारी जो चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसको बनाया कैसे गया होगा। मशीन का जो एज है, मशीनीकरण का जो एज है वो आज का है, लेकिन फिर भी बिना मशीनों के इतने हैवी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बना दिया गया। पॉसिबल आपको बहुत कम लगता होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। कुछ ना कुछ उनकी टेक्निक रही है इसके पीछे, कुछ ना कुछ उनकी जो है योजना, उनका प्लानिंग, उनका प्रोडक्शन, उनकी कार्यकुशलता, उनका उत्साह, उनकी हिम्मत, उनका हौसला, करेज, ये सब ने इस तरह से उनको कार्य करने पर आगे बढ़ाया था। इसी तरह से एक गुरु और उसका शिष्य, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक टीचर और उसका स्टूडेंट उस शहर में पहुंचते हैं। किस शहर में? जो कि किंगडम ऑफ फूल्स था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। वो लोग जब शहर में पहुंचे, बोला उन्होंने कि ये शहर तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि दिन के समय, आज मतलब दिन निकला हुआ है और कोई भी मुझे सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है, कोई घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अजीब सन्नाटा फैला हुआ है, कैसा शहर है ये, यहाँ पे कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एवरीवन वाज asleep but not a mouse stirring, सब लोग सो रहे थे, एक चूहा भी यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day, यहाँ तक कि पशुओं को भी ये समझा दिया गया था कि दिन में सोना है। सारे पशु दिन में सोते थे और रात को चरने के लिए उनको भूसा और चारा दिया जाता था, तो उनकी भी हैबिट दिन में सोने की पड़ गई थी और रात को जागने की पड़ गई थी। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. दोनों विचित्र लोग, अनजाने और जिसने किसी को देखा ना हो वो अनजान होता है, स्ट्रेंज जिसे बोलते हैं। दोनों स्ट्रेंजर वर अमेज्ड
ये देखकर आश्चर्यचकित थे, भौचक्के हो गए थे बाई व्हाट दे सा, जो उन्होंने शहर के अंदर देखा था। अराउंड डैम एंड वॉन्डर, पूरे शहर में घूमकर जो उन्होंने अनुभव किया था। अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक उस शहर में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जब शाम तक घूमते रहे उसके बाद शाम को उन्होंने अचानक से देखा पूरा शहर जाग गया, और जागने के बाद अपने बिजनेस में लग गया, सारे लोग कार्य करने लगे लगातार। ये देखकर वो लोग बड़े हैरान हुए, उनको एक अजीब सी फीलिंग्स आई कि ये क्या है। दिन में सब सन्नाटा पड़ा हुआ था, सब सो रहे थे, और जैसे ही शाम हुई सारे लोग जाग गए, भीड़ भाड़ सारे इलाके में हो गई और सब लोग कार्य करने लगे। द टू मैन वर हंग्री, ये दोनों लोग बहुत भूखे थे। पहले के टाइम पे जो यात्राएं होती थी, जो सफ़र होता था वो पैदल होता था या घोड़ों से होता था या कुछ बैलगाड़ी से होता था, घोड़ा गाड़ी से भी हो जाता था। लेकिन वो जो यात्राएं होती थी बहुत लंबी होती थी, लोग थक जाते थे, महीनों और हफ्तों और सालों में और वर्षों में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या लौट कर आते थे, क्योंकि आने जाने में बहुत समय व्यतीत होता था और रास्ते में रॉबर्स का यानी डाकुओं का भी खतरा हमेशा बना रहता था। तो ये दोनों लोग डिसिपल एंड हिज टीचर वर वेरी हंग्री, दोनों लोग बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, लेकिन शाम को जो दुकानें थी वो खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, वो लोग कुछ सामान खरीदने के लिए दुकानों पर पहुँचे। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू, वेदर they bought a measure of rice or a bunch of bananas is cost a doodoo। लेकिन जब वो शाम को कुछ खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचे तो दुकानों पर पहुंचने के बाद बड़े हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? ये देखकर कि सारी चीज़ें आप कुछ भी खरीद लें, चाहे आप बनाना खरीदें, चाहे आप राइस खरीदें, चाहे आप वीट खरीदें, चाहे आप पॉट्स खरीदें, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप खरीदें, सबका जो प्राइस था वो सेम था, एक सा ही था। कोई भी चीज़ ना मोर देन थी, ना लेस देन थी, ना ज़्यादा की थी, ना कम की थी। सारी चीज़ें एक ही रेट पर थी, सेम रेट थे उनके। यानी वहाँ की जो करेंसी थी उसको डूडू बोला जा रहा है। डूडू, एक ही डूडू में आपको वो चीज़ मिल जा रही थी वहाँ पर। दिस कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और इस तरह से उन्होंने एक ही रुपए में, एक रुपए में सारी चीज़ों को खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना बना लिया और खाना खा लिया और उनका पेट भर गया, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु को यानी गुरु जी को ये महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, ये एहसास हो गया दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये जगह बेवकूफ़ों की है, पागलों की जगह है, जिनके अंदर सेंस नहीं है, मंद बुद्धि के लोगों की जगह है, जिनके अंदर सेंस नहीं है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उन लोगों के लिए वहाँ रहना एक अच्छा विचार नहीं साबित होगा, और उन लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा विचार गुरु जी के मस्तिष्क में, गुरु जी के माइंड में ऐसा विचार आया कि उनको वहाँ रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए। अगर रहेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जो शहर है, वो जो देश है, वो बेवकूफ़ों का देश है और सारी चीज़ें सेम प्राइस में हैं, सेम रुपए में हैं। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। वो अपने शिष्य से कहते हैं कि ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये हमारे रहने के लिए सही नहीं है, चलो यहाँ से
चलते हैं। He said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य से कहा चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो बेवकूफ़ों का शहर है, यहाँ हर चीज़ 1 रुपए में मिल रही है, यहाँ दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया, ऐसा आदेश राजा ने पारित कर दिया, तो ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था जिस जगह में इतनी सस्ती चीज़ें हों, एक डूडू में सब कुछ खाने को मिल जाता हो, मैं तो यहीं पर रहूँगा। ही सेड टू हिज डिसिपल, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल ने यानी उसके शिष्य ने, उसके स्टूडेंट ने, उसके शागिर्द ने क्या कहा कि मैं यहीं पर रहूँगा, मैं इस प्लेस को छोड़कर नहीं जाऊँगा। एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, सस्ती हैं, बहुत कम पैसे में सब कुछ मिल जाता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और उसको क्या चाहिए, बस सस्ता खाना, और मुझे यही चाहिए था, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ सस्ते में मिल जाती हैं, तो मैं गुरुजी आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो इसी शहर में रहूँगा। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरुजी कहते हैं कि ये सारे लोग तो बेवकूफ़ हैं। दे आर ऑल फूल्स, गुरुजी कहते हैं कि ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये शहर तो बेवकूफ़ों का शहर है। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, आप बता भी नहीं सकते हो कि कब अंत हो जाए, ये आपके साथ क्या हाल करें, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगले पल तुम्हारे साथ क्या ये आदेश निकालने हैं जिससे तुम्हें नुकसान हो जाए। बेटा चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु की बात, अपने गुरु की बुद्धिमानी की बात नहीं मानी। जबकि गुरु जो भी बोलते हैं बच्चों के फायदे की बात होती है, ऐसी बात बोलते हैं जिससे उनका भविष्य भी संवर सके, उनका भविष्य गुरु देख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आपने देखे होंगे जो गुरु की बात नहीं सुनते हैं। उनमें से इस स्टूडेंट का भी यही एग्जाम्पल है कि इसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, और गुरु की बात जब नहीं मानी, ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था, जबकि गुरु ने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट। उसके बाद जब उसने उस शिष्य ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, तो उनके गुरु कहते हैं कि करो जो तुम्हें करना हो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम करना चाहते हो वो करो। द गुरु फाइनली गेव अप, उन्होंने इस बात को कहकर वहाँ त्याग दिया, उस शहर को छोड़ दिया, छोड़ के जाने लगे, और कहते हैं डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, और जो भी करना चाहते हो करते रहो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ, और वो ये कहकर चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, अब वो शिष्य उस बेवकूफ़ों के शहर में रहता रहा, खाता रहा, हिज फिल एवरी डे, प्रतिदिन वो अपना पेट भरता था, बनानास, घी, राइस, व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। लगातार खाता रहा, गुरु उसको छोड़ के चले गए, कभी केले खाता रहा, घी खाता रहा, चावल खाता रहा, गेहूं खाता रहा, यानी गेहूं से मतलब है आटा खाता रहा, रोटी खाता रहा, एंड ग्रू, और खाते खाते ग्रू, मोटा हो गया, फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। किस तरह से मोटा हो गया, सड़कों का कोई सांड की तरह खा खा के क्या हो गया, मोटा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी, 1 ही रुपए में सब कुछ मिल जाता था, एक रेट था हर चीज़ का। वन ब्राइट डे, एक शानदार चमकीला दिन था, धूप सुबह से निकली हुई थी। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल,
उसने दीवार में एक बड़ा सा खड्डा, एक बड़ा सा छेद बना दिया एंड स्नीक्ड इन, और उसके ज़रिए वो अंदर घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो लूट का सामान यानी लूटने लगा, सामान को चुराने लगा। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, जब वो लूट रहा था तो दीवार टूटकर उसके सर पर जा घली एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो चोर उसी क्षण उसी पल वहीं पर मर गया। क्या हुआ कि एक बार की बात है, अब ये खा खा के मोटा हो गया, इसका गुरु चला गया, बेवकूफ़ों का शहर है। एक बार की बात है, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुसा, दीवार में उसने बड़ा सा खड्डा और छेद कर दिया जिसके ज़रिए वो अंदर घुस रहा था लूट का सामान लूटने के लिए, चोरी करने के लिए। और उसी पल क्या हुआ, दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसी टाइम ऑन स्पॉट मर जाता है। His brother ran to the king and complained, उसका भाई, उस चोर का भाई दौड़कर राजा के पास जाता है और शिकायत दर्ज कराता है, Your Highness, कि हे महाराज, When my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, उसने राजा से ये नहीं कहा कि मेरा भाई चोरी कर रहा था, उसने राजा से क्या कहा कि जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, प्राचीन समय से जो हमारे यहाँ धंधा होता आ रहा है, बिजनेस होता आ रहा है, उसी कार्य को करने के लिए गया था। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और मेरा भाई मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये शिकायत मैं उस व्यापारी के खिलाफ करता हूँ जिसकी वो दीवार थी। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको मजबूत दीवार बनवाना चाहिए थी, लेकिन उसने कमज़ोर दीवार बनवाई जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, आपको उस व्यापारी को सजा देना चाहिए और हमारे परिवार को कंपनसेशन यानी उसके बदले में कुछ पैसा, कोई चीज़ देनी चाहिए जिससे हमारे परिवार का भला हो सके। मुझे उम्मीद है आप अन्याय नहीं करेंगे। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय होगा और न्याय होकर ही रहेगा, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उसने जो है उस घर के मालिक को बुलाया, अपने सामने पेश किया कि जाओ जाकर उस घर वाले को जिसका वो घर है, जो व्यापारी है, उसको बुलाकर लाओ। When the merchant arrived, the king questioned him, जब व्यापारी वहां पहुंचा तो राजा ने उससे सवाल किया, क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, उसने नाम बताया, सर मेरा नाम फलाना और ठिकाना है, यानी कि मतलब मेरा नाम ये है, जो भी उसने अपना नाम बताया हो। हे महाराज मेरा ये नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्ग्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब वो मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर के पास था, उसके ऊपर दीवार गिर गई थी, क्या तुम घर में थे। यस माय लॉर्ड, उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान जी मैं घर पर था। ही ब्रोक इन द वॉल वॉज वीक इट फेल ऑन हिम, उसने दीवार को कमजोर कर दिया था, इस वजह से दीवार उसके ऊपर गिर गई थी। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, जो अपराधी था वो दोषी था। योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, राजा ने कहा तुम्हारी दीवार ने उसको मारा है, तुम्हारी दीवार कमजोर थी। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट अ किंग विल गिव अ पनिशमेंट और व्हाट एवर एल्स। देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है कि क्या वो राजा उसको सजा देता है या इसके अलावा भी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आते हैं। स्टोरी अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।